हेलो मित्रों और प्यारे बच्चों, जरूरी जानकारी। आज के जरूरी जानकारी में विषय है बदलाव की गति से सावधान रहिए। तो क्या विषय है? बदलाव की गति से सावधान रहिए, क्योंकि आजकल दुनिया में जितनी तेजी से बदलाव हुआ है, किसी भी पीढ़ी या किसी भी एक जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ है। ज़्यादा नहीं, बस पिछले 10 वर्षों में ही आप जाइए और देखिए कि पिछले 10 वर्षों में क्या क्या चीज़ें गायब हो गई, क्या क्या चीज़ें बदलाव हुई हैं। और बहुत सारी चीज़ें या तो गायब हो गई, विलुप्त हो गई या विलुप्ति के कगार पर खड़े हैं। हम आपको ऐसे 8-10 पॉइंट अभी रख रहे हैं, बल्कि ऐसे सैकड़ों कार्य आपको और काम और चीज़ें दिखा देंगे जिसमें बदलाव हुआ। पहला, गली गली में कंप्यूटर सेंटर खुले होते थे, जैसे कि नीट, एप्टेक, और हज़ारों रुपए लेकर, लाखों रुपए लेकर महंगी फीस में कंप्यूटर सिखाते थे। दूसरा, हर चौराहे पर टैक्सी स्टैंड होता था, लेकिन अब वहाँ पर ओला और उबेर की टैक्सी स्टैंड है। किसी भी रेस्टोरेंट में खाने के बाद जब हम बिल पे करते थे तो वहाँ पर मेनू देकर और सामान का नाम गिनवाकर दुकानदार, रेस्टोरेंट के मालिक बोलते थे कि हम विभिन्न भोजनों का होम डिलीवरी भी करते हैं, वो भी गायब है। तीसरा, वीसीडी और डीवीडी बिल्कुल गायब है, शायद ही कहीं मिले। अब तो और पेन ड्राइव भी गायब है। अब लोग पेन ड्राइव की जगह पर में गूगल ड्राइव इत्यादि को यूज करते हैं। पांचवा, कंटेंट राइटर तो जैसे ख़त्म ही हो गया है, और कंटेंट राइटर अब आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारे काम अब एआई या अन्य कंप्यूटर ही काम कर देते हैं। छठा, रिटर्न कस्टमर सपोर्ट पहले था, जिसमें लाखों लोगों को नौकरियां मिलती थी, लेकिन अब उसकी जगह पर में रिटर्न कस्टमर सपोर्ट को अब चैटबॉट, रोबोट और एआई जैसी अति आधुनिक चीज़ें संभालती हैं। सातवां, जेब में लोग पेन, डायरी इत्यादि रखते थे, लेकिन अब आप देखोगे कि पेन, डायरी इत्यादि का कहानी बिल्कुल ख़त्म है। लोग साल में 1 जनवरी को लोगों को डायरी भी भेजते थे, लेकिन अब ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। और अब तो दिख रहा है कि आने वाले 2 साल में ही जूनियर प्रोग्रामर और कोडर जैसी नौकरियां भी ख़त्म हो जाएगी। और इस तरीके से मैंने आपको 8-10 तो पॉइंट लिख कर रखा था जो आपको बताया। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे जो इस दुनिया से लगभग बिल्कुल ही विलुप्त हो गई, अब कहीं पर है ही नहीं। ऐसे कम से कम 100 और बड़े परिवर्तन मैं आपको गिना दूंगा जो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बदलते हुए नज़र आ जाएंगे। आपके आँखों के सामने 10 साल में दुनिया में बहुत तेज़ी से बदलाव हुआ है, और इन बदलावों के कारण लोगों में परेशानी, अशांति ज़्यादा फैली है। पहले क्या था कि एक ज़िंदगी में कोई एक बदलाव होता था, कभी कभी तो 3 जिंदगी और 3 पीढ़ियां लग जाती थी किसी बदलाव में। लेकिन इस वक्त अगर आप देखोगे तो एक ही ज़िंदगी में इतनी बदलाव आज तक किसी ने कभी नहीं देखा था। अब देखते हो, पहले देखते थे चावल दुकान पर जाओ, राशन दुकान पर जाओ, वहाँ पर 1 रुपये 2 रुपये में हम फ़ोन कर लेते थे, लेकिन वो बिल्कुल ख़त्म है। चौक चौराहे पर आप देखते थे कि टेलीफोन बूथ होता था, एक डब्बा बना हुआ, उसके अंदर घुसते थे, सिक्के गिराते थे और फटाफट बात कर लेते थे, लेकिन अब ये भी नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि इन बदलावों का
सामना इंसान कैसे करे। हर 2 साल पर नौकरियां छूट जाती है, हर 10 साल पर कोई ना कोई नया सिस्टम, नई प्रक्रिया आ जाती है, नई तकनीकी, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। लोग इन बदलावों का सामना कैसे करें। आज जहां भी देखो तो विभिन्न कंपनियां अपने 400 एम्प्लॉई को निकाल दिया, अपने 1800 कर्मचारी को हटा दिया। वो काम ही नहीं है। एक कंपनी में काम करो तो ऐसा नहीं लगता कि हम इस कंपनी में काम कुछ वर्षों तक करेंगे, अगले साल तक भी ये नौकरी है या नहीं है इस बात की आपके पास कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों, पहले का टाइम था कि एक नौकरी मिल गई, रजिस्टर में सब कुछ लिखते हुए पूरी ज़िंदगी पास हो जाती थी। लेकिन आज देखोगे कि एक नौकरी मिली, लेकिन हमको तो ये भी नहीं पता कि अगले साल तक ये नौकरी रहेगी कि नहीं। फिर समाज में अशांति फैलेगा नहीं। अगर आविष्कार आया, नई तकनीकी आए, बदलाव आया, स्वागत है। लेकिन उस स्वागत के साथ साथ आप अपराध, अशांति, विभिन्न तरह के दिमागी बीमारियों का भी स्वागत कर लीजिए। क्योंकि आज पूरी दुनिया में जिस इंसान को देखो एक ही बात की, नौकरी मिलने के बाद भी कहेंगे ओहो ये नौकरी कितने दिन का है पता ही नहीं, तरह तरह की बातें करते हुए नजर आएंगे। हमेशा वो भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं जबकि उनको नौकरी मिली हुई है। तो आप लोग बताइए, ऐसी ज़िंदगी में जब इतने बदलाव होंगे, अशांति आएगी, लोगों का भविष्य असुरक्षित होगा, होना चाहिए बदलाव। लेकिन एक ही ज़िंदगी, एक ही पीढ़ी में इतना बदलाव किस किस ने देखा था। और तो और जिस पेरेंट्स ने अपनी ज़िंदगी में बदलाव एक बार देखा, वही पेरेंट्स आज अपने बच्चों के भविष्य का निर्धारण कई बातों से करते हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि बच्चे का भविष्य 2 साल 4 साल पर में नई नीतियों के साथ निर्धारित किया जा रहा है। ये आगे चलकर क्या होगा, कितना दर्दनाक होगा। जब इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, और जिनको मिली वो अपने आप को महफूज और सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं। चाहे वो एयर इंडिया हो या किसी भी तरह की नौकरी हो, किसी को भी नहीं लगता कि ये नौकरी हमारे पास टिकी रहेगी। एक नौकरी लग गई, लोग कितने खुश रहते थे, ओह नौकरी हो गई। लेकिन अब एक नौकरी लग गई, सब किसी को नहीं पता कि 2 साल 3 साल बाद क्या होगा। कितनी सारी कंपनियों को देखो, वो आज है ही नहीं, कब डूब गई, कहाँ चली गई। रातों रात कंपनियां गायब हो जाती हैं, नई कंपनियां आ जाती हैं, लोगों को काम से निकाल दिया जाता है, फिर लोग धक्के खाते रहते हैं नई जगह पर, काम कहाँ मिले, जिंदगी कैसे चलाऊं। तो ध्यान रखना, परिवर्तन, बदलाव की गति से सावधान रहिए। क्या मैं कहना चाहता हूं? बदलाव की गति से सावधान रहिए और अपने भविष्य का निर्धारित खुद से कीजिए। भविष्य का निर्धारण पास्ट को ना देखकर भविष्य को ही देखकर कीजिए। और जो तेजी से बदलाव हो रहा है उसका सामना करने के लिए आप भी अंदर से बिल्कुल तैयार रहिए कि हम भी बदलाव करेंगे और हम भी बदलाव करने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। तभी इस बदलाव को आप झेल पाएंगे। और सरकार को, और खासकर जिस देश की बहुत ज़्यादा आबादी है, उन सरकारों को सोचना है कि लोगों का ज़्यादा यूज़ करें, तकनीकी का कम। क्योंकि अगर लोग ज़्यादा बेरोजगार होगा और उनका नौकरी मिलने के बाद भी उनका भविष्य असुरक्षित रहेगा तो वो फिर समाज में अपराध बढ़ेगा। कई कंपनियों में घोटाला हुआ है और कई कर्मचारियों ने घोटाला किया, जेल भी गए हैं। लेकिन आपको पता है क्यों? क्योंकि उस कर्मचारी को पता चला 2 साल 3 साल शायद ये नौकरी रहेगा, नहीं रहेगा, तो उसके दिमाग में खुराफाती और गलत बात आ गई कि क्यों ना हम इस कंपनी का कुछ पैसा मार कर भाग जाए, ताकि नौकरी छूट भी जाएगी तो हम बड़े आराम से ये जिंदगी जी लेंगे। देखा तो आ गया ना अपराध।
तो परिवर्तन को एक ही जिंदगी में, हम लोग अपनी ही जिंदगी में देखते हैं। कहाँ बांस की पेन कलम से लिखने वाले आज गूगल, पेन ड्राइव, सब कुछ खत्म हो गया। किससे लोग चलेगा, कैसे चलेगा? इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी तकनीकी, इसका क्या परिणाम हुआ? इसका परिणाम हुआ लाखों लोग रोज बेरोजगार होते हैं, और फिर जब उनका खर्चा नहीं चलता, उनका पेट नहीं चलता, तो अपराध की तरफ बढ़ जाते हैं। तो सरकार को सोचना है, जो भी नीति निर्धारण करने वाले हैं, जो भी हमारे देश के कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका हैं, इन सब को सोचने की ज़रूरत है कि हम नीति निर्धारण कैसे करें ताकि लोगों का भविष्य सुरक्षित रहे और समाज में अपराध कम हो। तो आप लोग याद रखेंगे ना कि बदलाव की गति से सावधान रहिए, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। अपने भविष्य का निर्धारण पास्ट को ना देखकर भविष्य को देखकर कीजिए और तैयार रहिए, क्योंकि नीति निर्धारक हमारे देश में सही नहीं है। वो तकनीकी को बढ़ाएंगे और आपकी नौकरी, आपकी चीज़ें हर साल बिखरती हुई नजर आएगी। लेकिन फिर भी अपराध की तरफ नहीं बढ़ना है, भविष्य को देख करके हमें अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि अपराध किसी भी मामले का हल नहीं है। नौकरियां छूटने पर आज लाखों की तादाद में अपराध दुनिया में बढ़ रहे हैं, लोग गलत कामों को अंजाम दे रहे हैं। इस पर में सरकार को सोचना है, और उससे ज़्यादा हम जितने भी व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को भी सोचना है कि नहीं, कोई भी गलत काम या अपराध किसी भी समस्या का हल नहीं है। अगर बड़ी तेजी से बदलाव हो रहा है तो हमें सावधान रहना है, और सावधान रह करके उस बदलाव के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो ओके, आपको हमने जो ये बात लाई कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके हमारी मदद कीजिए। आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए और जिंदाबाद रहिए। धन्यवाद।